Hello students, I am Professor Shams Savage and today I will take lecture of mechanical third sem of subject mechanical engineering drawing। यहाँ पर मैं एक चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हमें बहुत सारे इसके अंदर पढ़ना है कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गियर पे पढ़ना है बाद में, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन एलिमेंट भी पढ़ना है। इस तरह अलग अलग जो मैकेनिकल में जितना भी कंपोनेंट्स आता है उसका हर एक का कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका टॉपिक है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर वन बाय वन वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल यहाँ पर देखना है। तो उसको जो एक टेबल बना करके अच्छे से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ पहले से, ताकि ये टाइम कम लगे और आपको इजीली समझाया जाए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो है मेटल्स के लिए देखना है। यहाँ पर एक टेबल बनाना है ना, टेबल में टाइप्स लिखना है सबसे पहले, उसके बाद मटेरियल देना है, मटेरियल का लिस्ट है, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देना है। उसी तरह यहाँ पर क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो हमने ये साइड कर दिया है। तो यहाँ के बाद अलग से फिर से वही जो लेफ्ट साइड वो मेटल है, उसके बाद बीच में जो है उसका जो है मटेरियल है, टाइप्स है, लेफ्ट साइड टाइप्स है, उसका मटेरियल का नाम और उसके बाद जो है फिर उसका रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए वन बाय वन देखना है। सबसे पहले मेटल्स का है, जैसे कि पता है कि मेटल्स बहुत सारे होता है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखा गया है। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से कुछ होता है ना। तो मेटल में कौन कौन सा स्टील, कास्ट आयरन हो या फिर कॉपर हो, इट्स एलॉयज, एल्युमिनियम हो या इसका एलॉयज हो, इस तरह से बहुत सारे जो भी मेटल्स है हमें पता है कि बहुत सारे मेटल्स होता है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से क्या आता है। ये एग्जाम में पूछा था डायरेक्टली कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल्स और कास्ट आयरन और स्टील। तो इस तरह से आपको ये ड्राइंग याद रखना है। सिमिलरली मेटल्स में कुछ जो है जैसे कि लीड हो गया, टीन हो गया, ये सब का अलग से जो स्ट्रक्चर होता है वो है आपका इस तरह का। यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किए थे, अब यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर डबल लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीड, जिंक, टीन, इसका हो गया। शायद ETC इसमें और भी है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लास का। तो ग्लास का जैसे कि शीशा हिंदी में बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रहता है जैसे कि ये अपना जो रेक्टेंगल है तो उसके अंदर इस तरह से जैसे ये लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर नीचे एक दो लाइन, उसके नीचे एक दो लाइन, ऐसे इस तरह कर दिए। फिर उसी तरह यहाँ पर इसके ऊपर नीचे एक दो लाइन, इसके नीचे ऊपर। तो बहुत ही ईजी है, ये सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा उसे। तो ये ग्लास में बस ग्लास ही लिखना है, ग्लास में कुछ मटेरियल नहीं है, ग्लास का इतना ही रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके उसी तरह कुछ जो टाइप्स होता है पैकिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो स्पेशल कुछ होता है, जिसमें जैसे पोर्सलिन हो गया, स्टोन वायर हो गया, मार्बल, ETC हो गया, जो कि घर को सजाने के लिए यूज में किया जाता है सबको। उसी तरह उसके बाद जो है ये वाला एस्बेस्टस हो गया, फायर हो गया, सिंथेटिक रेजिन प्रोडक्ट, इसके लिए। तो ये दोनों आता है जिसमें पैकिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल में आता है, यानी कि पैकिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल में आपका ये भी आता है एंड ये भी आता है। इसमें टाइप हो गया पैकिंग या इंसुलेटिंग, दोनों का मटेरियल ये वाला है। तो पोर्सिलिन, स्टोन वायर, मार्बल का जो रिप्रेजेंटेशन है ये बॉक्स के अंदर क्या करना है, डॉटेड लाइन ऐसे इंक्लाइंड लाइन ऐसे मिला देना है एक साइड से दूसरे साइड तक। तो ये हो गया। उसी तरह एस्बेस्टस, फाइबर, सिंथेटिक रेजिन प्रोडक्ट को अगर करना है तो इसमें कैसे करना है, ये रेक्टेंगल के अंदर एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है और फिर बाद में उसको कट कर देना है, ये वर्टिकल इंक्लाइंड वाला लाइन से कट कर दिया। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका फाइबर, सिंथेटिक रेजिन प्रोडक्ट। उसी तरह से अगर लिक्विड का अगर करना है तो वैसे लिक्विड जैसे कि देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक सपोज ये रेक्टेंगल है, उसके अंदर आधा लाइन है, आधा लाइन के अंदर डॉटेड लाइन से कुछ ऐसे पानी पानी टाइप का ऐसे मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। तो इस तरह आधा जो भरा हुआ उस पानी को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। उसी तरह वुड का जो लकड़ी होता है, लकड़ी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह से होता है। ये हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया, उसके अंदर से जो है ये बीच में एक लाइन ड्रॉ की और कुछ इस साइड में एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसे करके, और फिर जो है इस साइड इसको मिला करके कुछ ऐसे दो तीन लाइन ऊपर नीचे ड्रॉ कर दिया और फिर यहाँ से इस लाइन को ऐसे नीचे में ऐसे ऐसे कर दिए और ऊपर से इस लाइन को इस लाइन तक, मिडिल वाली लाइन तक मिला दिया। और फिर एक पॉइंट इस साइड में ले लेंगे, इसको यहाँ तक मिलाएंगे और इस साइड से इस साइड तक मिला देंगे, नीचे से ऊपर साइड तक
आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया वो वुड का हो गया। उसी तरह कंक्रीट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेना है, उसके अंदर क्या करना है, कुछ डार्क जो है स्पॉट लगाना है, डार्क स्पॉट है, उसके बाद फिर बाद में कुछ हल्का हल्का स्पॉट कर देना है इसको। तो ये हो गया आपका कंक्रीट का रिप्रेजेंटेशन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार 2-3 पूछा ही जाता है। इसमें से कोई भी 2-3 मटेरियल का एग्जाम्पल दे देगा, बोल देगा कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिक्विड, वुड और कंक्रीट। तो इस तरह से आपको ये ध्यान पे रहेगा तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से नोट्स बना लें और आगे फिर हम इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।